मुख्य अतिथि महोदय से परेड निष्क्रमण की अनुमति लेकर अपने गंतव्य पर लौटते आज की इस हर्षित गर्वित परेड के परेड कमांडर आईपीएस प्रोबेशनर कार्तिकेय वर्मा। राजस्थान का पुलिस का फ्लैग राजस्थान की आन बान शान और आत्मोत्सव का प्रतीक है। सभी से अनुरोध है कि जब इंसान टोली कूच करे तो अपने स्थान पर खड़े होकर वह वर्दीधारी सल्यूट कर सम्मान करेंगे इस वंदनीय ध्वज का। किया आगाज है हमने, अभी अंजाम बाकी है। जमाने भर के होठों पर हमारा नाम बाकी है। सताया तो बहुत सबने मगर वो तोड़ ना पाए। जहां तक आसमां बाकी हमारा काम बाकी है। आज के इस पुलिस दिवस समारोह में पधारे सभी अधिकारी, सम्मानित अतिथि व आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज पधारकर आपने इस कार्यक्रम की गरिमा और शोभा बढ़ाई। अब पारितोषिक प्राप्त करने वाले अधिकारी, परेड कमांडर्स और प्लाटून कमांडर से सादर अनुरोध है कि वे ग्रुप फोटो हेतु निर्धारित स्थान पर पधारें। और आज के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अधिकारी, जवान व सम्मानित अतिथि अल्पाहार हेतु निर्धारित स्थान पर सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाड़मेर, चूरू, जयपुर रूरल, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में पुलिस अधीक्षक के रूप में सराहनीय सेवाएं रही और आपने भर्ती पदोन्नति बोर्ड में सराहनीय अपनी सेवाएं दी और 10,000 कांस्टेबल्स की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया। श्री अनिल कुमार, पुलिस निरीक्षक यातायात।
हनुमानगढ़ श्री अनिल कुमार। आप यातायात शाखा हनुमानगढ़ के प्रभारी का कार्यभार संभालते हुए सड़क सुरक्षा जन जागरूकता कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर आपने हिस्सा लिया। सालासर और पल्लू मेले में 27,000 श्रद्धालुओं के वाहन और पैदल यात्रियों के बैग्स पर रिफ्लेक्टर लगाकर उनकी सुरक्षित यात्रा को महफूज किया और पैदल यात्रियों के लिए आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। श्री सीताराम भाकल, उप निरीक्षक आयुक्तालय जोधपुर श्री सीताराम भाकल, मानव तस्करी विरोधी यूनिट जोधपुर पूर्व में पदस्थापन के दौरान 13 प्रकरण बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और पेंडिंग महिला और पुरुषों के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं लगातार अनुसंधान अधिकारियों से संपर्क कर आपने नाबालिग बच्चों को सुरक्षित लाने में सराहनीय कार्य किया। इन्हीं सराहनीय कार्य के फलस्वरूप आप मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित हो रहे हैं। श्री गिरधारी लाल शर्मा, उप निरीक्षक CID-CB जयपुर। श्री गिरधारी लाल शर्मा, जयपुर में पदस्थापन के दौरान आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट और पीट एक्ट के संबंध में महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं एकत्रित करने में आपका कार्य उत्कृष्ट रहा। इनकी सराहनीय सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया जा रहा है। श्री गिरधारी लाल शर्मा। श्री गोविंद राम, सहायक उप निरीक्षक आयुक्तालय जोधपुर। खांडा फलसा थाने में पदस्थापन के दौरान अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाई। श्री गोविंद राम। थाने में संपत्ति संबंधी अपराधों की बरामदगी हेतु इनका प्रयास सराहनीय रहा। इनकी इन्हीं सराहनीय सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। अब मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज राजस्थान पुलिस दिवस समारोह के अवसर पर इस कार्यक्रम में विराजमान गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, विधायक सिविल लाइन श्री गोपाल शर्मा जी, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्री भास्कर सावंत जी, निदेशक RPA श्री संजीव कुमार नर्जरी व कार्यक्रम में उपस्थित सभी सेवानिवृत्त एवं सेवारत सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी गणमान्य भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं राजस्थान दिवस पुलिस के 77वां स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों के पुलिस बलों के एकीकरण के साथ राजस्थान पुलिस का गठन हुआ था। इस गौरवमय यात्रा में राजस्थान पुलिस ने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान की अनुपम मिसाल पेश की है। इस पावन अवसर पर मैं उन सभी अमर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आपका त्याग अमर है। साथ ही में राजस्थान पुलिस के प्रत्येक अधिकारी और उन जवानों को उनके अथक परिश्रम, अनुशासन
और जन सेवा के जज्बे के लिए धन्यवाद देता हूं। चाहे तपती लू हो या कड़ाके की सर्द रातें हों, चाहे होली दिवाली जैसे त्योहार हों या आपदा की घड़ी हो, हमारे पुलिसकर्मी हर परिस्थिति में ढाल बनकर प्रदेशवासियों की सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। हमें चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि आप जागकर हमारी चौकसी करते हैं। आपके कंधों पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी है। आप सभी इस जिम्मेदारी को निभाते हुए न केवल अपराधों पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं, बल्कि पूरे प्रदेश को एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण प्रदान भी कर रहे हैं। अच्छी कानून व्यवस्था से राजस्थान की पहचान अब एक शांत प्रिय राज्य के रूप में बनी है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, क्योंकि निवेशक और पर्यटक आत्मविश्वास के साथ यहाँ आ रहे हैं। राजस्थान की छवि भी सकारात्मक हो रही है। पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं होता, बल्कि समाज में विश्वास, सुरक्षा, सहयोग का वातावरण बनाना भी होता है। यदि पुलिस और जनता के बीच दूरी हो तो कानून व्यवस्था मजबूत नहीं रह सकती। जब पुलिस और समाज एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तब एक सुरक्षित और विश्वासपूर्ण वातावरण बनता है। इसी भाव को हमें बनाने का काम करना है। आज के समय में जब साइबर अपराध, नशा और संगठित अपराध जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, तब केवल पारंपरिक पुलिसिंग पर्याप्त नहीं है। इनके लिए आधुनिक तरीके से भी हमें चलना होगा। इन समस्याओं से निपटने के लिए समाज की सक्रियता, भागीदारी आवश्यक है। जागरूक नागरिक ही इन अपराधों के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बन सकते हैं। हमारी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी दृढ़ता से काम कर रही है। पिछले 2 वर्षों में अपराधों की संख्या में 18.77% की कमी आई है। हत्या के प्रकरणों में लगभग 26% की कमी, डकैती के प्रकरणों में लगभग 48% की कमी, लूट के प्रकरणों में 51% की कमी आई है। महिला अत्याचार में भी करीब 10% की कमी आई है। नवीन कानून की क्रियान्वित के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाए गए नवीन कानून की क्रियान्वयन में राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल है। हम प्रथम स्थान आने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके लिए 1 पुलिस थाना और 17 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। आपने देखा कि नक्सल माफियाओं की क्या स्थिति थी। हमारी सरकार में आने के बाद मेहनती एवं होनहार युवाओं के सपने को पूरा करने के लिए नकल माफियाओं पर कार्रवाई हेतु SIT का गठन किया गया। इसका परिणाम स्वरूप जो प्रदेश पेपर लीक के लिए जाना जाता था, वह सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जिससे युवाओं का सरकार में विश्वास बढ़ा है। हमारी सरकार बनने के बाद बनाया गया एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रभावी कार्य संगठित अपराध पर अंकुश लगाने का काम कर रहा है। टास्क फोर्स की प्रभावी कार्रवाई के कारण प्रदेश में फायर आर्म्स के उपयोग में एवं उनसे होने वाले मौतों में गिरावट आई है। पहले ये सोचना भी मुश्किल था कि विदेशों में बैठे अपराधियों को पकड़कर यहाँ लाया जा सकता है, लेकिन हमारी सरकार ने अपराधियों का विदेशों तक पीछा कर उन्हें गिरफ्तार करवाया है। हमारी सरकार द्वारा पुलिस के तंत्र को मजबूत बनाते हुए साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता दिखाई गई है। साइबर अपराध के प्रति जागरूकता पैदा करने और अपराधों को ट्रेस कर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। साइबर अपराध पर नियंत्रण एवं साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सुगम बनाने के लिए राज्य के सभी पुलिस थानों पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। सरकार ने सभी जिलों में साइबर थानों की स्थापना की है। राजस्थान सरकार ने पुलिस कर्मियों के कल्याण और प्रभावी पुलिसिंग के लिए अनेक कदम उठाए हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों से प्रदेश के पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 8000 से अधिक कांस्टेबलों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। प्रभावी पुलिसिंग के लिए 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 2 पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय,
23 नए थाने सृजित किए गए हैं। 8 पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्नत किया गया तथा 35 नवीन पुलिस चौकियां खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है। कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक तक के कार्मिकों का स्वीकृत सालाना बढ़ती भत्ता 7,000 रुपए से बढ़ा करके 8,000 रुपए किया गया। पुलिस कर्मियों के मैस भत्ते की राशि को 2,700 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,850 रुपए प्रतिमाह किया गया। 1,000 पुलिस मोबाइल यूनिट्स तैनात की गई है। मैं राजस्थान में पुलिस प्रशिक्षण क्षमता के विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रति संस्थान 100 व्यक्तियों की क्षमता वाली 5 बैरकों का निर्माण किए जाने की घोषणा करता हूं। पुलिस कर्मियों के स्पोर्ट्स फंड, वेलफेयर फंड एवं उत्सव फंड में 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की भी घोषणा करता हूं। पुलिस कार्मिकों के लिए प्रथम चरण में विभिन्न श्रेणियों के 500 आवासों का निर्माण कराने की भी घोषणा करता हूं। पुलिस और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। पुलिस और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। पुलिस का उद्देश्य समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। जब पुलिस और जनता के बीच संवाद और सहयोग बढ़ेगा तो हमारा राजस्थान और अधिक सुरक्षित और सशक्त बनेगा। आज इस परेड ग्राउंड में आपके जोश और अनुशासन को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान पुलिस आने वाले समय में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल बनकर उभरेगी। अंत में मैं उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित होने वाले सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूं और आप सभी इसी समर्पण भाव से प्रदेश की सेवा करते रहें। 77वां स्थापना दिवस पर एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमारा कर्तव्य है और जिस कर्तव्य को लेकर के हम चल रहे हैं, क्योंकि पुलिस का जो हमारा जवान है, चाहे वो अधिकारी है, वो कभी रिटायर नहीं होता, क्योंकि समाज के अंदर जो उसकी पहचान है, उसके प्रति जो सम्मान है वो हमेशा रहता है और वो हमेशा पूरी तरह से काम करता है। मैं उन सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो सेवानिवृत्ति के बाद समाज की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी आदत है राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करना। मैं उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान पुलिस का गौरवशाली इतिहास आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा और पूरी तरह से राजस्थान आपके उसमें एक शांति व्यवस्था बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस पर काम करता रहेगा। आप सभी को इस कार्यक्रम के अवसर पर पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और मुख्यमंत्री महोदय से मंच पर कुछ पल और रुकने का आग्रह। अनुरोध डीजीपी राजीव शर्मा सर और आरपी के डायरेक्टर संजीव नार्जरी साहब से कि मुख्य अतिथि महोदय को मोमेंटो प्रदान करें। आज की यादगार परेड की यादों की अक्षुण स्मृतियां, 77वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह का यह स्मृति चिन्ह देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी की ओर से राजस्थान पुलिस की गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक। बहुत धन्यवाद डीजीपी सर और डायरेक्टर सर। और अब बारी है परेड निष्क्रमण की। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन, देखता है आसमान। गुलाबी शहर का यह आसमान आज गौरवान्वित है इस खूबसूरत परेड को अपने सीने में समेटकर आपकी यादों के एल्बम में जगह बनाकर विदा होने को तैयार ये एनर्जेटिक पुलिस दिवस परेड निष्क्रमण की आज्ञा के लिए परेड कमांडर कार्तिकेय वर्मा। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस परेड कंपल्सरी निष्क्रमण की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। आसमान तक जाए, कदम उठे हैं तो उनकी धमक आसमान तक जाए। चले चलो कि जहां तक हमारे हौसलों की उड़ान जाए। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के ध्येय को लेकर कर्तव्य परायण, साहस, शौर्य और पराक्रम की प्रतीक
राजस्थान पुलिस की विभिन्न टोलियां परेड मैदान में मंच की ओर बढ़ते हुए। इस मैदान का कण कण इन जवानों के कठिन परिश्रम और पसीने से सिंचित है। हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी, दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। मान है, अभिमान है, खाकी देश का सम्मान है। इस मिट्टी से मिलता ये रंग, इस मिट्टी में ही कुर्बान है। ए खाकी तुझे सलाम है। दिन हो या रात हो, हर विपदा में तैनात है। मुसीबतों को परास्त कर हर जगह तेरा योगदान है। ए खाकी तुझे सलाम है। घर परिवार से जो दूर हैं, हर त्योहार पे भी काम है। इनकी वर्दी ही ईमान है और संविधान ही पहचान है। ए खाकी तुझे सलाम है। दाहिने देख के वर्ड ऑफ कमांड के साथ मुख्य अतिथि को सलामी देते 1 नंबर प्लाटून मेवाड़ भील कोर की, जिसे लीड कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र वाघेला। दूसरी टोली आयुक्तालय जयपुर की सब इंस्पेक्टर अशोक की अगुवाई में मुख्य अतिथि को सलामी देती हुई। तीसरी टोली 4th RSC की प्लाटून कमांडर रामनारायण के नेतृत्व में। चौथी टोली यातायात आयुक्तालय जयपुर की सब इंस्पेक्टर विशाल की अगुवाई में। पांचवां ट्रुप SDRF का प्लाटून कमांडर निर्मल छावा इसे लीड कर रहे हैं। नारी शक्ति की प्रतीक हाड़ी रानी महिला बटालियन के प्लाटून कमांडर कविता कंवर के नेतृत्व में मार्च पास्ट करते हुए। निशान टोली में पुलिस ध्वज को थामे हैं प्लाटून कमांडर डूंगरा राव। 7वीं प्लाटून कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की सब इंस्पेक्टर करिश्मा राजोरा इसे लीड कर रही हैं। 8वां ट्रुप 5th RSC का प्लाटून कमांडर विजय असवाल की अगुवाई में। नवीं टोली GRP की प्लाटून कमांडर आशीष वंसीवाल की कमान संभाल रहे हैं। 10वां दस्ता ERT का प्लाटून कमांडर विवेक की अगुवाई में। 11वीं प्लाटून राजस्थान पुलिस अकेडमी के महिला कांस्टेबल प्रशिक्षु की, इनका महज 7 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा हुआ है। एक बार जोरदार तालियां इनकी हौसला अफजाई के लिए। सब इंस्पेक्टर गरिमा इसे लीड कर रही हैं। 12वां और अंतिम दस्ता राजस्थान पुलिस अकेडमी के एक्वेस्टेरियन स्कूल का अश्वारोही दल सब इंस्पेक्टर अजय सिंह की अगुवाई में। इन जवानों के कदमों की आहट और इनकी हौसला अफजाई में बजी आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मानो संकेत दे रही हो कि मौसम चाहे धूप का हो या बारिश का, सर्दी हो या गर्मी, हमारा हौसला और परिश्रम हमारे हर कर्तव्य को निभाने के लिए कटिबद्ध है। राह जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। राजस्थान पुलिस के सेंट्रल बैंड की मधुर ध्वनि से कदम मिलाते जवानों के हौसले मानो कह रहे हो कि हिमाद्री तुरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशंस पुण्य पंथ में बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर
गूंगी ही सही गाती तो है, एक चादर सांझ ने सारे शहर पर डाल दी, मगर इस अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या ना हो, आकाश सी छाती तो है, आकाश सी छाती तो है। सूरज की मशाले थामे हुए जिस दम पे जवानी चलती है, फट जाते हैं बांध पहाड़ों के, धरती सैलाब उगलती है। गंगा की कसम, जमुना की कसम, बस एक कदम, बस एक कदम, मंजिल पे निगाहें, राह पे कदम। सामने वाले आदमी को बोलना चाहिए। हाँ हेलो हाँ वाइट कर रहा हूँ। अरे ये और करो इस खूबसूरत और यादगार पुलिस दिवस स्थापना दिवस परेड के बाद अब अनुरोध राजस्थान पुलिस परिवार के मुखिया हमारे सम्मानीय पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सर से कि आप स्वागत उद्बोधन के लिए पधारे। माननीय डीजीपी सर। राजस्थान पुलिस दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी, सम्मानीय गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव राजस्थान, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, मेरे साथी महानिदेशकगण और पुलिस के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, उपस्थित मीडिया बंधुओं एवं समस्त अतिथिगण, हमारे लिए आज का यह आयोजन निश्चित ही महत्वपूर्ण है। इस पल को चिरस्थायी बनाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं राजस्थान पुलिस का मुखिया होने के नाते समस्त राजस्थान पुलिस बल की ओर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज के दिन आपका यहां होना हम सभी में नया जोश और उत्साहवर्धन कर रहा है। आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं यहाँ पधारे हमारे माननीय मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं तथा सभी वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों का भी इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन एवं आभार। आज का दिन राजस्थान पुलिस बल के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि वर्ष 1949 में आज ही के दिन राजस्थान पुलिस एकीकरण अध्यादेश द्वारा राजस्थान पुलिस का एकीकरण किया गया था। वर्ष 1949 से 20,000 पुलिस बल के साथ चलते हुए हमने राज्य की विकास यात्रा में शांति व्यवस्था में एवं अमन चैन बनाए रखने में निरंतर सफल प्रयत्न किया है। इस लंबी यात्रा में अनेकों उतार चढ़ाव को पार करते हुए आज राजस्थान पुलिस ने स्वयं को देश में महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट पुलिस बल के रूप में स्थापित किया है। हमारा सौभाग्य है कि अनेकों इतिहास रचते हुए आज हम 77वां पुलिस दिवस हर्षोल्लास से मना रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना के साथ समन्वय हो या आंतरिक भूभाग की चुनौतियां, सजग प्रहरी के रूप में राजस्थान पुलिस बल ने अपनी महती भूमिका का बखूबी निर्वहन करते हुए हर मोर्चे पर सफलतापूर्वक कार्य किया है। संगठित अपराधियों, तस्करी, भूमाफिया, साइबर क्राइम, महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराधों में अंकुश लगाने के लिए पुलिस राजस्थान ने प्रभावी कार्रवाइयाँ की हैं। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संपूर्ण राजस्थान पुलिस की ओर से यह आश्वासन देना चाहूँगा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था एवं देश के संविधान के मूल्यों की रक्षार्थ राजस्थान पुलिस सदैव कटिबद्ध रहेगी। हम शांतिपूर्ण राजस्थान प्रदेश का नाम अक्षुण्ण रखेंगे एवं जनता के प्रति, इस मृत्यु के प्रति अपने फर्ज को सदैव प्राथमिकता पर रखेंगे। आज इस अवसर पर मैं अपने सभी उन पुलिसकर्मी जो हमारे रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं, पेंशनर्स हैं, उन सब को भी याद करना चाहूँगा कि उन्होंने लगातार जिस तरह से अपनी सेवाएं राजस्थान पुलिस को दी हैं, उसी की बदौलत आज देश के शीर्षस्थ पुलिस बल में राजस्थान पुलिस का नाम है। महोदय, आज की इस परेड में राजस्थान पुलिस की विभिन्न टुकड़ियां आरएसी, एमबीसी, एसडीआरएफ, जीआरपी, ट्रैफिक पुलिस, निर्भया स्क्वाड, हाडी रानी, ईआरटी, आरपीए के घुड़सवार और पुलिस कमिश्नरेट जयपुर, इन सब का सम्मिलित कर इस अवसर पर इस परेड का आयोजन किया गया है, जो इस अवसर को और यादगार बनाता है। हम राजस्थान पुलिस की सफलता की ऐतिहासिक यात्रा की राह में छूटे उन साथियों को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए देश हित में स्वयं को न्यौछावर कर दिया। हम नए साथियों का भी आह्वान करते हैं जो इस गौरवमयी पुलिस बल को सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मैं पुनः राजस्थान पुलिस की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने पुलिस बल को और अधिक मजबूत बनाने में एवं इसके आधुनिकीकरण के लिए अनेक योजनाएं प्रदान कर और हमारे विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए हमें अनुग्रहित किया है। महोदय, आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए हम सदैव कृतज्ञ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डीजीपी सर। अब मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा साहब से सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए राजकॉप ऐप के स्पेशल ग्रीवेंस पोर्टल को लॉन्च करने हेतु सादर अनुरोध। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राजस्थान पुलिस अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लाई है एक नई डिजिटल पहल। राजस्थान पुलिस पेंशनर्स पोर्टल के लिए पेंशन ऑफिस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करें, राजकॉप सिटीजन ऐप और राजस्थान पुलिस पेंशनर्स पोर्टल विकल्प का चयन करें। स्क्रीन पर रजिस्टर्ड ग्रीवांस ऑप्शन के माध्यम से हेल्थ, पेंशन, एविडेंस आदि से जुड़ी समस्या दर्ज करें। साथ ही डॉक्यूमेंट हो तो उसे भी अपलोड कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होते ही आपको सूचना दर्ज होने का मैसेज मिलेगा। समाधान से संतुष्ट नहीं होने पर शिकायत को पुनः खोल सकते हैं। ऐप लॉगिन में समस्या के लिए संपर्क करें। SCRB हेल्प डेस्क। राजस्थान पुलिस सदैव आपके साथ। जय हिंद। अब बारी है मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होने की। इस गौरवशाली कड़ी में सराहनीय सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक सबसे पहले श्री बीजू जॉर्ज जोसेफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कार्मिक। आप भारतीय पुलिस सेवा के 1995 बैच के अधिकारी हैं। करीब 30 साल के सेवा काल में आप धौलपुर, गंगानगर, अलवर, जयपुर ईस्ट और के पुलिस अधीक्षक के पद पर रहे। अजमेर और भरतपुर रेंज के IGP रहे और जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नर रहने का आपको गौरव हासिल है। आपने 2025 में एक अंतर्राज्यीय सर्वे में जयपुर को पूरे भारत में दूसरा सुरक्षित शहर बनाने के लिए, और अब श्री विपिन कुमार पांडे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस भर्ती पदोन्नति। श्री विपिन कुमार पांडे, आप भारतीय पुलिस सेवा के 1998 बैच के अधिकारी हैं। करीब 27 साल की सेवा में आपके द्वारा डूंगरपुर, करौली,